प्रेमी जनों एवं मातृशक्ति दास का आपके चरणों में प्रणाम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पूज्य प्रेमियों, कल आदरणीय प्रेमी श्री विपिन सक्सेना जी जो बरेली वाले हैं, उन्होंने शाश्वत धर्म पर अपने विचार रखे थे। दास गुरुदेव की दी हुई बुद्धि और ज्ञान से उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बार बार करूं वंदना सतगुर चरणी माई, मंगत सतगुर भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। सुदूर पूर्व वैदिक युग में एक अंतःस्फूर्ति प्राप्त ब्रह्म ऋषि ने संसार के समक्ष खड़े होकर तूर्य स्वर में डंके की चोट से इस आनंद संदेश की घोषणा की। हे अमृत पुत्रो सुनो, हे दिव्यवासी देवगण तुम भी सुनो। मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को प्राप्त कर लिया है जो समस्त अंधकार और माया के परे है। केवल उस पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हो और कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसी दिव्य संदेश की पुनरावृत्ति आधुनिक संत शिरोमणि सिद्ध पुरुष सतगुरुदेव महात्मा श्री मंगत राम जी द्वारा समाधिस्थ अवस्था में उच्चारित प्रावाणी में हुई। गुरुदेव फरमाते हैं, अजर पुरख पर गाछया इस काची दे माई, मंगत मन प्रसन्न भया गई भरम परछाई। अर्थात वह एक शब्द स्वरूप अनादि पुरुष इस नश्वर देह में प्रकाशित हो गया है, जिससे मेरा मन अति प्रसन्न है, क्योंकि अब मेरे मन में पड़ी हुई भ्रम परछाई दूर हो गई है। अर्थात शब्द स्वरूप पर ब्रह्म में समाहित हो जाने पर अब मेरे मन को पुनः जन्म में धकेलने वाले भ्रम पूर्ण कर्म कांडों में उलझना नहीं पड़ेगा। इन प्राचीन एवं नवीन उद्घोषणाओं से स्पष्ट है कि वास्तविक धर्म किन्हीं कर्म कांडों, विशिष्ट सिद्धांतों तथा निर्मम विधि विधानों का विषय नहीं है। यह आत्मा अनुभूति है। आत्मा अनुभूति का विषय है। उस असीम सत्ता के उस विराट स्वरूप की भांति धर्म का स्वरूप भी विराट है। धर्म को शब्दों और सिद्धांतों में पूज्य प्रेमियों के जाल में नहीं बांधा जा सकता। स्थूल इंद्रियों से परे जो परम सत्ता है, उसका अनुभव करना ही वास्तविक धर्म है। पूज्य प्रेमियों, हमारा वर्तमान हमारे पूर्व अनुष्ठित कर्मों द्वारा निश्चित होता है और भविष्य वर्तमान कर्मों द्वारा। आत्मा जन्म और मरण के चक्कर में निरंतर घूमती रहती है। वह अपने शुभ अशुभ कर्मों की दया पर इधर उधर भटकती है और आत्मा को इस भंवर जाल से मुक्त करने का केवल एक ही उपाय है, उस अनादि सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति करना, जो समस्त माया और ज्ञान अंधकार के परे है और कोई दूसरा मार्ग नहीं। सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी ने उस परम सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए एकमात्र उपाय सत्य सिमरन द्वारा मन की शक्तियों को एकत्रित करना
क्योंकि मन की शक्तियां ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जैसा कि अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो बंधाए विषय संगो मुक्ताय निर्विषयम मने, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रियों विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से रिक्त या विरिक्त मन मोक्ष का कारण है। मन की शक्तियां इधर उधर बिखरी हुई हैं, प्रकाश की किरणों के समान। जब उन्हें हम एक जगह एकत्रित करते हैं, केंद्रित करते हैं, तब यह मनुष्य की अंत स्थिति को आलोकित कर देती है। पूज्य प्रेमियों, जैसे एक उत्तल लेंस से सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करके अग्नि पैदा की जाती है, ठीक इसी प्रकार मन को अंतर्मुखी करना, उसकी बाह्यमुखी गति को रोकना, उसकी समस्त शक्तियों को केंद्रित करके मन को समझाना, ताकि वह अपना स्वभाव समझ सके। वाणी में भी आया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। आत्मा परमात्मा के चिर शाश्वत संबंध को समझने का यही एक सफल और सरल उपाय है। मन का विश्लेषण करते करते जब मनुष्य एक ऐसी वस्तु के साक्षात दर्शन कर लेता है जिसकी किसी काल में नाश नहीं, जो सब रूपता पूर्ण और नित्य पवित्र शुद्ध है, तब उसका सारा विषाद गायब हो जाता है। मृत्यु भय से मुक्त होकर उसकी समस्त वासनाएं लुप्त हो जाती हैं, उसे कोई कष्ट क्लेश नहीं रहता और वह परमा आनंद को प्राप्त हो जाता है। पूर्ण तत्व के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य को असीम स्थिर स्थायी आनंद और शांति की प्रतीति होती है। संसारी आत्मा का विरह आत्मा से एक तव अनुभव हो जाता है, यानी विरह आत्मा, वो विराट आत्मा परमपिता परमात्मा जिसको कोई कष्ट क्लेश नहीं है। फिर मनुष्य की चेतना जागृत हो जाती है, अपने स्वार्थ को परमार्थ पर न्यौछावर कर देता है, उस परम सत्ता को सृष्टि के कण कण में अनुभव करके उस प्यारे ईष्ट देव परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इस प्रेमा अनुभूति में हिंदुओं को ब्रह्मा, मुसलमानों को अल्लाह, पारसियों को अहुर जद, बौद्धों को बुद्ध, यहूदियों को जिहोवा, ईसाइयों को स्वर्गस्थ पिता के दर्शन प्राणी मात्र में हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेम से सब धर्म समभाव अर्थात समता की कल्पना साकार वसुदेव कुटुंबम का आदर्श फलीभूत हो जाता है। गुरुदेव ने फरमाया है, प्रेम का रंग जो रंगया, द्वेष गुबार विनाश, मंगत विरले हर जन, सत धर्म में लियो निवास। महात्मा गांधी जी देखो क्या कहते हैं, वैष्णव जनते तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे, ते निज मन मैल न आने रे।
इसलिए पूज्य प्रेमियों, सात्विक धर्म को प्राप्त करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। एक पर सेवा, पर दुख का हरण, और दूसरा सत्य सिमरन। पूज्य प्रेमियों, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की स्वर लहरी तब उत्पन्न हो जाती है जब हम परहित और पर दुख के प्रति हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। पूज्य प्रेमियों, यही शाश्वत सत्य धर्म का वास्तविक स्वरूप है। मत मतांतर, यज्ञानुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर, शिवालय अथवा अन्य बाह्य क्रियाएं कलाप सब पाखंड है, गौण है। शाश्वत धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता और न ही इसे देश तथा काल क्षेत्र की सीमाओं में बांधा जा सकता है। धर्म आत्म अनुभूति की वस्तु है। आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता का जान लेना और उससे तद्रूप हो जाना ही तथा परम पिता परमात्मा से साक्षात करना ही वास्तविक धर्म है। सत्य धर्म मानसिक शुद्धता तथा पारदर्शी पवित्रता का प्रतीक है। इसी में सत्य स्वरूप की झलक झलकती है। पूज्य प्रेमियों, गुरुदेव फरमाते हैं, सत्य को धारण करना आवश्यक है। जिस सत्य के आधार पर शरीर स्थित है, सुंदर प्रतीत हो रहा है, उसी का सहारा लेकर निर्मल कर्म करने चाहिए, जिससे मन को शांति और शीतलता प्राप्त हो। जब मन में नम्रता आती है और वह पर सेवा में प्रवृत्त हो जाता है, तब शारीरिक मोह छूट जाता है। सत्य स्वरूप जीवन शक्ति का अनुभव हो जाता है। उसको समझने का हमें यत्न करना है, सत्य को धारण करना है, सत्य पुरुषों के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी है, नश्वर शरीर की वास्तविकता को पहचान कर स्वार्थ छोड़कर और प्रभु प्रायण बनकर अपने सुख दूसरों में बांटना ही सच्चा धर्म है। अतः सभी प्रेमियों से दास की प्रार्थना है कि शुभ विचारों को ग्रहण करके सदाचारी जीवन अपनाए। यही धारणा ही धर्म है। अपने भीतर हमने झांकना है, अपना इंट्रोस्पेक्शन आत्म अवलोकन करना है। क्यों? क्योंकि शारीरिक सुख अपूर्ण है, इंद्रियों के स्वाद छोड़ने हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, सत्य आधार जीवन करे, सत्य में निश्चय पाए, मंगत मिले सत्य धर्म तब, जब इच्छा रोग सब जाए। इंद्रियों के स्वादों को छोड़ना है, सादगी अपनानी है, आवश्यकताओं को कम करना है। इससे हमारा आचरण श्रेष्ठ बनेगा। कर्म की धारणा अपने आप आएगी। अपने सुख को दूसरों में बांटना और दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपने सुखों को समर्पित करना ही सच्चा धर्म है। इस वास्तविक धर्म को पहचानने वाले ही सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। ईश्वर देवी देवताओं की पूजा से नहीं मिलता, वनों में नहीं मिलता, वह तो कर्तव्य निभाने से मिलता है। कर्तव्य पालन करना ही धर्म है। सभी धर्म शास्त्र कर्तव्य परायणता का संदेश देते हैं। धर्म तो यह है कि हमारे जीवन में
हर प्रकार की पवित्रता हो, दीन दुखियों की सेवा में प्रवृत्ति हो, परस्पर प्रेम हो, प्रत्येक जीव को ईश्वर स्वरूप समझा जाए या आत्मवत देखा जाए। धर्म की धारणा ही ऐसी है जिससे संसारिक विकारों से मुक्ति मिले। ऐसी धारणा को ही सत्य धर्म का रूप जानना है। पवित्र आहार, मधुर वाणी, सादा वेश, सत्य भाषण, निष्काम सेवा, सत्संग, सत्य सिमरन, यही शुभ गुण धर्म का स्वरूप है, जिन्हें अपनाकर मनुष्य देवता बन सकता है। हमारे हिंदुओं में अनेक धर्म है। कितने धर्म है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, समझ नहीं आती किसकी बात मानी जाए। कल यही बात परम पूज्य श्री विपिन सक्सेना जी भी बता रहे थे। असली धर्म जो है गुरुदेव के अनुसार जीव दया और आत्म पूजा, तिस समान धर्म नहीं दूजा। जीव जड़ चेतन पे दया करनी और अपनी आत्मा की पूजा, अर्थात आत्मा जो परमपिता परमात्मा का अंश है, उस अंशी का अंश है, उसको याद करना, उसकी पूजा करनी, उसका सिमरन करना ही सच्चा धर्म है। अतः प्रेमियों, सब जीवों को अपनी आत्मा जानकर सबकी सेवा मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, वही धर्म का स्वरूप है। जो प्रेमी, जो व्यक्ति इन विचारों को ग्रहण करके सत्य मार्ग पर अग्रसर होगा, वह स्पष्ट रूप से गुरुदेव का सच्चा प्रेमी होगा। गुरुदेव शब्द के अंदर फरमाते हैं, अवगत रूप धर्म विचार, मानुष देह की सुन निर्मल कार। झूठ भरम संसार में आई, सत की खोज धर्म सुख साई। धर्म का स्वरूप, यथार्थ स्वरूप व्याख्यान करते हुए गुरुदेव फरमाते हैं, अवगत वो गति रहित परमपिता परमात्मा अर्थात सदा एक रस रहने वाला, जिन नियमों सत्य, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, शम, दम, तप, त्याग, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा इंद्रिय निग्रह आदि पर यह आधारित है, वे अटल हैं, देश काल की सीमाओं से परे हैं। इन शाश्वत नियमों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः मनुष्य जीवन की पवित्रता तथा सार्थकता इन्हीं गुणों को धारण करने में है। वह इस झूठे नाशवान जगत में आकर धर्म के इन शाश्वत सिद्धांतों का पालन करे तथा सत्य, हृदयस्थ आत्मा तथा परमात्मा की खोज द्वारा सुखदायी धर्म को प्राप्त करे। मानव समाज में उत्पन्न कलह क्लेश का कारण भी मनुष्य की असत्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा विश्वास है। मनुष्य इस झूठे विश्वास से कि अमुक वस्तु के मिल जाने पर वह सुखी हो जाएगा, रात दिन कार्यरत रहता है, और जब अथक परिश्रम करने के पश्चात भी वह इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह क्रोधित हो उठता है। क्रोध एक ऐसा दोष है
जो मानव के व्यक्तित्व को सर्वथा विकृत और विषाक्त कर देता है, जिससे उसके मानसिक संतुलन और मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार लालसा रूपी रोग से पीड़ित व्यक्ति धर्म प्राप्ति के लिए न जाने अन्याय से समाज में कितने प्रकार के कर्म करता है, जिससे अफरा तफरी फैल जाती है, जो न तो व्यक्ति विशेष के लिए उचित है और न ही समाज के लिए, क्योंकि यह अन्याय व्यक्ति विशेष के प्रति वैमनस्य एवं घृणा के भाव ही है, साथ ही उसे इस धन के प्रति उस समय ग्लानि और पश्चाताप होता है, जब अंत समय में अपने समस्त धन वैभव को यहीं छोड़कर खाली हाथ जाना पड़ता है। सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया आदि शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित धर्म विक्त से विक्त स्थिति की घड़ियों में भी मनुष्य के हृदय में धैर्य और शांति के भावों को प्रकाशित करता है। ईर्ष्या, द्वेष आदि ज्वलनशील भावों से मुक्ति करके शीतलता रूपी सुख की अनुभूति कराता है। शाश्वत धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति निर्भय अवस्था को प्राप्त होता है, कारण सत्य धर्म, शाश्वत धर्म के सिद्धांत ईश्वर के प्रत्यक्ष आदेश हैं, जो मनुष्य को पूर्ण शांति और शरणागति की ओर अग्रसर करते हैं। अतः जो व्यक्ति इन आदेशों का पूर्ण समर्पित भाव से पालन करता है, वो जन्म मरण के चक्कर और मृत्यु भय से मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसे आवागमन रहित अमर लोक, जिसे संत रविदास ने बेगमपुरा कहा है, उस धाम की प्राप्ति हो जाती है, जहां पे कोई कष्ट, क्लेश, अशांति नहीं है। ऐसा सत्य धर्म जिस हृदय में प्रकाशित हो जाता है, उसके समक्ष संसार की समस्त संपत्तियां गौण हो जाती हैं और सारी संपत्तियां उसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं। उसके आत्म बल, आत्म समर्थ्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अपनी आत्म शक्तियों द्वारा वह असंभव को भी संभव बना सकता है। वह भूर भवर तथा स्वर तीनों लोकों में उस सत्य सिद्ध पुरुष की प्रभुता छा जाती है। बड़े बड़े राजे महाराजे भी उसके समक्ष नतमस्तक होकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण गुरुदेव के जीवन में मिलता है, जब जम्मू कश्मीर के महाराजा श्री हरि सिंह जी ने गुरुदेव से अपने राज्य को भारत में मिलाने के लिए उनकी सहमति, उनके विचारों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया और उनके आगे नतमस्तक हुए। कल्याण स्वरूप धर्म के ज्ञान से मनुष्य समस्त संसार का नाथ बन जाता है। वह साधक पूर्ण समर्पित भाव से समग्र रूप से उस शक्ति से जुड़ जाता है जो परमपिता परमात्मा है। उसे सृष्टि के कण कण में उस सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं, जिससे वह समस्त जीवों के कल्याण में अग्रसर
और संलग्न हो जाता है। फलत समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, सभी उसका स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। आत्मा जो निष्काम स्वरूप है में लीन हो जाने पर सत्पुरुषों द्वारा समस्त माया के दोषों को मिटा देते हैं, अर्थात प्रकृति के त्रय गुण सत्य रज तम तीनों गुणों के माया जाल से वह पूर्णतः मुक्त हो जाता है और निर्विकल्प निर्लिप्त निर्विकार समाधिष्ठ स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे सुधारक उधारक सत्पुरुष की महिमा समाज में अपरम अपार होती है। इसका साक्षात उदाहरण गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी हैं। वह न केवल अपने जीवन में सत्य शांति को समाहित करते हैं, परंतु अपने पारलौकिक जीवन की शांति के लिए भी सत्य कर्मों के भ्रम के जाल को मिटा देते हैं। तो पूज्य प्रेमियों, सत्पुरुष हमारा कल्याण करने के लिए जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, पाप की बढ़ोतरी होती है, तो सत्पुरुष किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, बुद्ध हो, संत रविदास हो, महात्मा मंगतराम हो, समय समय पर आकर उन्होंने हमारे कल्याण के लिए सत्य धर्म की स्थापना की है। गीता में भी गुरु कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम अहम्। अर्थात हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं अवतार लेता हूं, तब मैं धर्म की स्थापना करता हूं। श्री गुरुदेव के कथनानुसार धर्म ही मित्र है, धर्म ही सखा है, धर्म ही मजहब है, धर्म ही अलबेला पंथ है। अतः धर्म में ही मनुष्य को जीना और धर्म के लिए ही अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही मनुष्य को आंतरिक एवं बाहरी प्रकाश से आलोकित करता है। धर्म रूपी अक्षुण संपत्ति को प्राप्त साधक पूर्ण आनंद को प्राप्त करके प्रभु की शरणागति में, प्रभु के चरणों में समाहित हो जाता है। जो साधक धर्म के मार्ग पर अग्रसर हुए हैं अथवा धर्म के मार्ग पर शहीद हुए हैं, वे चिर शांति अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बार बार देह धारण करके इस नश्वर संसार में नहीं आना पड़ा। ऐसे मुमुक्षु क्षण भर के लिए भी न तो सत्य मार्ग शुद्ध आचरण की ओर और न ही सत्य धाम को विस्मृत कर पाए हैं। अपने जीवन की समस्त क्रियाओं कलापों को करते हुए उनकी दृष्टि अपने लक्ष्य पे टिकी है। पूज्य प्रेमियों, हमारा भी जो मानव चोला जो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी लक्ष्य की प्राप्ति, स्थायी शांति और आनंद की प्राप्ति हेतु हमें भी सत्य धर्म को अपनाना है। परमपिता परमात्मा सतगुरुदेव महाराज हमें बल बख्शे। गुरुदेव के इन हीरे मोती मानकों को जो ग्रंथों के रूप में समता विलास और समता प्रकाश के रूप में गुरुदेव ने हमें समर्पित किए हैं,